हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संकुल अधिकतम अनुचुंबकीयता को दर्शाएगा। हमें चार विकल्प दे रखे हैं और उसके अंदर डी के विन्यास दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कि सबसे अधिक कौन सा अनुचुंबकीयता गुण दर्शाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती होती है अनुचुंबकीयता के। अनुचुंबकीयता, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर उतनी ही ज्यादा अनुचुंबकीयता गुण प्रदर्शित करेगा वो यौगिक। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, इन विन्यासों को कक्षकों के अंदर भर के देखते हैं। 3d4, 3d5, 3d5, 3d6 और 3d7। यहाँ पर हम डी उपकोष बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 3d, इधर भी हमने बना लिया 3d। इस तरीके से हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भर करके देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्योंकि ये सारे के सारे 3d हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए और यहाँ हम लिख लेते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं इसके अंदर। 3d5 के अंदर जब हम देखते हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, फिर युग्मन में होगा तो युग्मन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d5 तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है और 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले एक एक करके भरेंगे और फिर छठा इलेक्ट्रॉन युग्मन में आ जाएगा तो इसमें पुनः 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अयुग्मित। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, ये छठा और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 3 बच गए। अब हमने देख लिया, विन्यास भर लिया और विन्यास में हमें सबसे ज्यादा जो संख्या दिख रही है वो है 5। ठीक है, जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका अणुचुंबकीयता गुण, अणुचुंबकीयता अधिकतम होगी। बात समझ आ गई, सबको आ गई। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाता है, 3d5 विकल्प इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।